नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हूं महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना एवं खबरों के साथ। तो महत्वपूर्ण सूचनाओं पे आज बात करेंगे जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हैं। एक खबर जैसा कि पहला खबर है, अब अगले साल ही शुरू हो सकेगी अध्यापकों की भर्ती। अभी नया चयन आयोग के गठन में देरी हो रही है, जिससे बताया जा रहा है कि अब नई जो भर्तियां हैं अध्यापकों की वो अगले साल आएंगी 2024 में। इस साल आने में देरी हो रही है। और अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो सीटेट से बीएड को बाहर करने की याचिका कोर्ट में डाल दी गई है। तो इन दोनों खबरों को आज कवर करेंगे। अभी जो हाल ही में सीटेट अगस्त का एग्ज़ाम हुआ है 2023 का 20 अगस्त को, उसमें से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की याचिका कोर्ट में डाल दी गई है, तो उस पर हम बात करेंगे। जैसा सीटेट जब एडमिट कार्ड आया तो उसमें कोई सीटेट सीबीएसई बोर्ड के तरफ से नहीं कुछ ऐसा कहा गया था कि बीएड वाले इस भर्ती प्रक्रिया सीटेट पात्रता परीक्षा से बाहर रहेंगे। लेकिन अब उसको बाहर करने के लिए बीएड वालों को इस सीटेट वाले एग्ज़ाम से बाहर करने के लिए याचिका डाल दी गई। तो संपूर्ण खबर को आइए कवर करते हैं, इन दो महत्वपूर्ण खबरों को। तो पहली खबर आइए देख लेते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद भी नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन में देरी। प्रयागराज की एक खबर है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट से तो मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब तक इसके गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और न ही अब तक यह तय है कि प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय कहाँ होगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा। ऐसे में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां अब अगले साल ही शुरू होने की उम्मीद है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में एक साल से अधिक समय से अटकी हुई है। पिछले साल अगस्त में आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं हुई है। आवेदन कर चुके 1,14,000 अभ्यर्थियों को भर्ती शुरू होने का इंतजार है। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भी एक साल से अधिक समय से सहायक अध्यापक टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती अटकी हुई है। अभी इसका भी एग्जाम नहीं हुआ, एक साल से ऊपर हो गया आवेदन प्रक्रिया हुए। इसकी आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। नए आयोग का गठन होने के बाद परीक्षा तिथि घोषित होगी। तो नए आयोग का गठन अभी देरी है, इसलिए इन सब पर जो पुरानी परीक्षाएं 2022 में आवेदन लिए गए थे उनमें भी देरी हो रही है। एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं हो पा रहा है और नई भर्ती पर भी संशय बना हुआ है। इस भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। वहीं परिषदीय विद्यालयों में 5 साल से नई भर्ती नहीं हुई। ये सभी भर्तियां नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही शुरू हो सकेंगी। आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा, साथ ही कई अन्य औपचारिकताएं भी पूरी होंगी। प्रयागराज में नए आयोग का नया कार्यालय कहां बनेगा यह भी अभी तय नहीं है। तो इस प्रकार से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी हो रही है। अभी तक प्रयागराज में मुख्यालय तो निर्धारित है, लेकिन किस जगह होगा मुख्यालय ये निर्धारित नहीं हो पाया है। तो देखने में आ रहा है कि देरी हो रही है, जिससे जो पुरानी परीक्षाएं वो भी लंबित हैं और नए भर्ती के भी आसार अभी इस साल नहीं बन रहे हैं। तो ये रही खबर आपकी पहली खबर। अब आइए दूसरी खबर को देख लेते हैं कि सीटेट से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए किनके द्वारा याचिका फाइल की गई है कोर्ट में। दूसरी शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर आपकी है। सीटेट से बीएड धारकों को बेदखल करने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। आइए पूरी खबर जान लेते हैं। प्रयागराज की ये न्यूज़ है। बीएड डिग्री धारकों की प्राथमिक स्कूल में नियुक्ति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट के
निर्णय के बाद अब शिक्षक पात्रता परीक्षा से बीएड डिग्री धारकों को बेदखल करने वाली एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हुई है। याची शकील खान की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विकास बुधवार की अदालत सुनवाई कर रही है। याची की अधिवक्ता तान्या पांडे ने दलील दी है कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन पर आगे देख लेते हैं अध्यापन पर रोक लगाए जाने के बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो बीएड डिग्री धारक 20 अगस्त को हुई पात्रता परीक्षा में शामिल हुए हैं, उनके परिणाम को रोक दिया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में यानी सीटेट में शामिल होने की योग्यता में भी संशोधन की मांग की है। तो यहाँ पर जो याचिकाकर्ता हैं शकील खान, उनके जो वकील हैं तान्या पांडे, उन्होंने अपील की है कि जो बीएड डिग्री धारक हैं और सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने हवाला दिया आर्डर का, उसमें अगर अमान्य इनको प्राथमिक में कर दिया गया तो इनका जो प्राथमिक का सीटेट है उसको भी वहाँ से निरस्त कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और योग्यता जो है प्राथमिक की उसमें नोटिफिकेशन में भी संशोधन होना चाहिए कि बीएड अब इसमें आवेदन नहीं कर सकता प्राइमरी में। ये ऐसी इनकी दलील वहाँ पर रखी गई है। बाकी अभी कोर्ट ने उस पर क्या कहा आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक परिषद यानी एनसीटीई की ओर से पेश वकील एचएन पांडे ने याची की पोषणीयता पर सवाल खड़ा किया है। कहा है कि याची व्यथित पक्षकार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक बार चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अगर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है तो उसका चयन नहीं किया जाएगा। तो ये एनसीटीई के जो वकील हैं एचएन पांडे, उन्होंने ये बात कही। और आगे इस खबर को देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है तो उसका चयन नहीं किया जाएगा, लेकिन इस स्तर पर पात्रता परीक्षा और उसके परिणाम से वंचित किया जाना उचित नहीं है। ये बताया गया कि अगर अभ्यर्थी है तो जो फाइनली भर्ती होगी, अगर उसमें कुछ ऐसा है कि वो उस भर्ती के लिए मान्य नहीं है तो उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा, लेकिन पात्रता परीक्षा में बाधित करना या वंचित करना ये उचित नहीं है, ऐसा बताया गया एनसीटी के पक्षकार जो हैं आपके एचएन पांडे के द्वारा। लंबित याचिका राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा वर्ष 2021 में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए याचिका को निस्तारित करने की मांग की। यानी वही जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है उसी को बेस बना करके यहाँ राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को जो वहाँ पर सही ठहराया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी को आधार बनाते हुए यहाँ इस याचिका को निस्तारण करने की बात की गई है। तो अब देखते हैं आगे सुनवाई में क्या चीज़ें होती हैं उसको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 सितंबर को होगी इस मामले की अगली सुनवाई। नेक्स्ट जो इसकी सुनवाई है 6 सितंबर को लगी है और 20 अगस्त को हुई थी परीक्षा सीटेट की, तो उसमें से बीएड कैंडिडेट को बाहर करने की जो याचिका पड़ी है एक सुनवाई हुई है, जिसमें जो याची के पक्षकार है तान्या पांडे और इधर से राष्ट्रीय शिक्षक परिषद एनसीटी के जो एचएन पांडे जी हैं वकील, उन्होंने अपना पक्ष रखा। अब आगे अगली सुनवाई में क्या होता है 6 सितंबर को, ये देखने वाली बात रहेगी, ये महत्वपूर्ण बात है। तो अगले 6 सितंबर को सुनवाई में क्या अपडेट आएगी उसको मैं आप लोग के बीच में शेयर करूँगा। फिलहाल जो खबर थी मैंने इसको बताया, ये 2 महत्वपूर्ण खबरों पर आज मैंने चर्चा की। तो ऐसे ही शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास और अपने ग्रुपों में शिक्षा विभाग संबंधित जो भी ग्रुप हैं उनमें शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।